चूल्हा है वो इस ऑन कर दिया है और ये वो ईंट है, आप देख सकते हैं इसका वजन, और ये रख दी इस पे, ठीक है जी। और एक बार फिर करीब से आप देख सकते हैं जो सिलेंडर, कोई धुआं नहीं, कोई वो नहीं, और आंखों के सामने तो ये पानी का ड्रम आप देख सकते हैं, इसमें ईंट डाल दी गई है तो इसमें बिल्कुल भी नहीं डूबेगी। और अच्छा, ये गौमूत्र है, इस तरह का कलर हो जाएगा। अच्छा, हार्ड पैल भी था इसका, सारा सौदा मैंने दही भी बिल्कुल लेटरिंग भी ऐसे तैयार था ये। नमस्कार, मैं सोनू कुमार गहलोत। और पिछले कई वर्षों से हम एक व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, और सिर्फ हम ही नहीं, कई देशों के लोग जो है इस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, क्योंकि ऐसा कारनामा इस व्यक्ति ने कर दिखाया है जो हमारे देश को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। तो उसी समय की पद्धति की जो नीतियां हैं उसके तहत ये, जो विधियां हैं उसके तहत ये व्यक्ति काम करता है। पिछले 10 साल से लगातार लोग इस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, लेकिन आज हमें इसका पता चला कौन सा इसका गांव है और किस प्रकार अपने आप को ये प्राचीन पद्धति से जोड़े जा रहा है। और जैसा कि आपने कैप्शन में देखा है कि अमेरिका के लोग भी इस व्यक्ति के फैन हो गए हैं। तो ऐसा क्या कारनामा कर दिखाया है छोटे से गांव के इस व्यक्ति ने, और क्यों जो है लोग लगातार इसकी तलाश में जुटे हुए थे। हमारी टीम भी लगातार इसको ढूंढने में लगी हुई थी, तो आज उसके घर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं एक साधारण सा मकान आपको यहाँ जो दृश्य है वो आपको देखने को मिलेगा, जो गोबर से इन दीवारों को लीपा गया है। जो प्राचीन समय में हमारे देश का जो कल्चर रहा है वो गोबर से दीवारों की लिपाई होती थी। और अंदर का दृश्य आप जहां कहीं भी आपकी नजर जाएंगे एक साधारण माहौल आपको देखने को मिलेगा। इस तरफ आएंगे आप, जो मिट्टी से जो मसाला तैयार किया जाता है वो यहाँ पर तैयार है, और पीछे का आप मकान पूरा देख सकते हैं। तो उस व्यक्ति से भी मिलाएंगे जो लगातार अभी तक, नीचे लिखा भी हुआ है, एक ऐसी ईंट उस व्यक्ति ने बना दी है जो पानी में तैरती है, आग में जलती नहीं। दर्शकों को मेरा राम राम। आपने कराया जी कारमन? हाँ भाई। तो सबसे पहले इनसे बात करने से पहले आपको ये ईंट दिखाएंगे भाई। ये ईंट देखिए, आपको लगता होगा कि 5 या 6 किलो की जो साधारण ईंट होती है, लेकिन इसका वजन इतना बिल्कुल भी नहीं है। जो फिल्मों में ईंटें होती है ये वो भी नहीं है। ये एक ऐसी ईंट है जिससे आप पूरा मकान तैयार कर सकते हैं। ये आग में जलती नहीं और पानी में ये डूबती नहीं है। तो ये खास है इस ईंट की जो हमें पता चली है, लेकिन इससे और भी खासियत है जो ये शख्स जानते हैं, और पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर कहाँ से ये पद्धति इन्होंने सीखी है, कहाँ से ये आइडिया आया, और अब आगे इस पद्धति को कहाँ तक ये लेकर जाएंगे और क्या कुछ फायदे होंगे इन ईंटों से। पहले आपको प्रमाण दिखाएंगे कि ये ईंट डूबती है या नहीं डूबती। रामायण में आपने देखा था राम सेतु बनाया गया था, जिसकी कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। वो भी पत्थर ऐसे थे जो समुद्र में नहीं डूबे थे, उनको भी जो साइंस ने एक नाम दिया था, लेकिन इस शख्स ने ऐसा कर दिखाया है और हमारी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने। तो ये पानी का ड्रम आप देख सकते हैं, इसमें ईंट डाल दी गई है, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं डूबेगी और ना इसमें खराब होने वाली कोई चीज है। और गैस के जो चूल्हा होता है उस पर भी रख कर दिखाएंगे। ये गिल्ली हो गई, दूसरी ईंट रखेंगे। सबसे पहले उनसे बात करते हैं जो शख्स इस प्रकार का कारनामा करने में लगा हुआ है। ईसाडाऊ जी, नमस्कार जी। भाई राम राम। अब सभी दर्शकों को मेरा राम राम। अच्छा, कौन सा गाँव है जी आपका? पहले मेरा बताओ। गांव कापड़ू है, अच्छा जी, जिला हिसार हिसार, और तहसील होगी नारायणगढ़, खेड़ी चोपड़ा। खेड़ी चोपटा तहसील होगी। तो यू जो कारनामा कई साल पहला अपना देश में होया करता, जी। तो हमने सुनी थी भाई जो है कापड़ो गांव में भी एक व्यक्ति ने कर रखा है। तो हमारी टीम आपने टोंदे टोंदे एड़ा तक पहुंची है। तो के कारनामा कर रखे? ईंट है ना या पानी में डूबती ना या जलती, कितनी सच्चाई है इस बात में? ये कारनामा नहीं है रियल में, जी। ये हमारी सभ्यता है जो हमारे बुजुर्ग 100 साल पहले रहा करते। गाय के गोबर और मिट्टी मिला के लिपा पोती करा करते, ईंट बना करते चौड़ी चौड़ी। वो एक था, पहले था, मतलब अपना देश का कल्चर यही था। हाँ यही था हमारे देश का कल्चर। और अंग्रेज आगे फिर बदल गया सारा जी, कुछ। आगे ये आएगा। कारण क्योंकि जो टावर की रेडिएशन है, गांव में टावर लग गए, गांव में टावर लग गए, शहरों में लग गए। आप इस घर के अंदर एंट्री करोगे, बिल्कुल फिक्स फाइनल होने के बाद इसमें रेडिएशन या टावर की रेंज भी आपको इसके अंदर कम मिलेगी। जो ये पहले ये बताओ, जो ईंट आपने बनाए रखी है या ईंट जी, या कुकर कैसे तैयार करी आपने? इस
ये ईंट मैंने 3 वैरायटी है इसके अंदर, अच्छा जी, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 3 नंबर जो अपनी सामान्य होएगा। हाँ जी। ठीक है, किसी किसी के अंदर काऊ डंक ज्यादा है, किसी में ज्यादा है। मतलब उसके बाद गाय का गोबर। जी गाय का गोबर। उसके बाद ये जैसा भी व्यक्ति बीमार होगा उस हिसाब से हमारे डॉक्टर प्रवीण सिंह जी हैं और दलसेर आर्य हैं, हाँ। आचार्य। किस डाल की बीमारी जैसे नाम ले वहाँ पर? कुछ भी बीमारी हो चताब चढ़ तो आप, हाँ, बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल कुछ भी बीमारी हो या उसके में 50% उसके हालात ठीक करेगी। बाकी योग करेगा। योग करागा और हाँ इस मकान में रहना पड़ेगा, हाँ दवाई लेने की जरूरत नहीं। हाँ, दवाई लेने की जरूरत नहीं है। पक्की बात है। हाँ, गारंटी देता हूँ। मैं खुद बीमार था, मेरे पड़ोसियों से आप पूछ सकते हो कितने नहीं, मुझे बुखार चढ़ एक गया था। आपने बात की, वह गारंटी है पूरी इस चीज को जो इस्तेमाल करेगा हम्म, उसको दवाई लेने की कोई भी बीमारी हो कोई उसका। जरूरत ही नहीं है। तो ये आपकी गारंटी कुकर मान लिया, कुकर ये लोग मानेंगे जो देखने लग रहे हैं। हाँ, पहले वो गौशाला से ईंटें लेगा, हाँ बनाऊं तो का मैं, हाँ बिल्कुल जी। गौशाला से ईंटें लेगा, हमारी गौशाला से ईंटें ले, हमारे से लो, उसके बाद उसमें रहो, उसके बाद उसमें रहो, हाँ कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, हाँ उसका आराम होता है तो दी बेस्ट है। बिल्कुल जी। नहीं आप ये समझो कि लोग वैसे भी ठग हो रहे हैं, ऐसे ऐसे देखो ये मेरा मकान है। अच्छा, यू आपका मकान है? हाँ, फिर यू कहता छोड़ दिया आपने? सांस नहीं आता, टाइल लगी ना, अच्छा, टाइल ऊपर तक नीचे लग टाइल है। टाइल है, सांस नहीं आता इसके अंदर। तो इस मकान की बात कर रहा था जिसमें, इसके में फिलहाल तो मैंने 2 कमरे एक बनाए, एक आगे मेजर कमरा बनाया है। अच्छा बड़ा रूम है वो। हाँ, 1 2 3 कमरे, अरे यार रसोई होगी। यार रसोई होगी आगे, दुमा दुमा की रसोई होगी। अच्छा। एक और आरे चूल्हे हैं उसमें। अरे चूल्हे वाली भी, हाँ वह भी प्राचीन है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये मतलब सारा मामला आप तैयार करा करो, के विधि है वो भी आप ना बताइए वाजी। तो जितने साथी जुड़े हैं तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि आज तक का जो हमारी जानकारी थी और लगातार इस शख्स को हम ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, और भी बहुत से लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन आज हमने ढूंढ निकाला है। तो ये इनकी प्रयोगशाला है जहाँ पर ये पूरा तामझाम आप देख सकते हैं। तो ये क्या मसाला है जी? ये काऊ डंक है। ये गोबर का? हाँ गोबर। ऐसा मतलब इसका रूप बदले है ये जी मैंने बिल्कुल। पीस रखा है आटा चक्की में। अच्छा, आटा चक्की में पीसो? पिसाई कर दी मैंने, इसकी सुखा के पिसाई कर दी। कितने दिन सूखेगा जी? गोबर सूख गया, सूख गया, उसके ऊपर फिर छोटे छोटे टुकड़े करके आटा चक्की में पीस लो। ठीक है, पीस लिया जी। नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये है अपनी जो व्हाइट वाश सफेदी का रहा पे, अच्छा वो जी। है या भिगो दी। चुनना मतलब? हाँ जी, या बेदी? चूना मिलेगा। कलर अगर कलर देना है आपने, ईंट का? नहीं नहीं लिपाई का। अच्छा, लिपाई का। हाँ, उसमें गौमूत्र काम आओगा। अच्छा ये गौमूत्र है, इस तरह का कलर हो जाएगा। अच्छा, गौमूत्र है ये? हाँ, सुनहरा गोल्डन कलर हो जाएगा मेरा मकान का। मतलब आपने तो गाय पर पूरा फोकस कर दिया, वह गाय से सब कुछ तैयार करने लगे। हाँ। गाय से बिल्कुल सब कुछ है गाय के अंदर। क्या गाय ले रही होती आप? गौशाला है गाँव की? हाँ, वहां से लेके आते वहां हैं से आ जाता है सब कुछ। तो कापड़ो गांव में गौशाला है और वहां से पूरी ये सामग्री आती है जो बिना पैसे, बिना पीछे जी, नहीं, गौमूत्र? पैसे नहीं लेता, अच्छा, मैं उनको डोनेट देता हूँ मेरे हिसाब से, मतलब जितनी वो मेरी तो इच्छा एक है। सामाजिक है। हाँ, सामाजिक, क्योंकि गौमूत्र का कोई रेट नहीं, गोबर का कोई रेट नहीं। बेशकीमती चीज है ये तो जैसे गोबर है, ये है, इनको मिलाओ, ये ईंट कोहिनूर हीरा है। तो लोगों का ये भी कहना है, कई तस्वीरें आए कर सामने, कई लोग गौमूत्र को पीते भी हैं हाँ। और गोबर को अपने शरीर पे लगाते हैं, जी। लेप लगाते हैं, तो बड़ा लाभदायक है। लेकिन कई लोग को ये एक पाखंड है, इस प्रकार थोड़ी गौमूत्र का कोई ना होगा या देखो सबकी अपनी अपनी सोच, हाँ। दूसरे के माइंड को हम चेंज तो कर नहीं सकते। नहीं चेंज नहीं, आपने एक उदाहरण पेश किया, फिर तो उनको समझना पड़ेगा जी। वो उनकी इच्छा है, ना भी समझे कोई अड़ियल हो मेरे जैसा, ना भी समझे। ये मेरा पड़ोसी है, ये देखो, इससे पूछो मैं कितना स्वस्थ हूँ आज, पूछो प्लीज एक अच्छा, बार। उम्र बताओ आपकी कितनी? मेरी 54 है 54 साल के हो गए आप? जी। बालक ब्याह दिए? पोती है। पोते वाले हो रहे हो आप? हाँ, तो दोता दोती। बीमारी के थी आपका? कहो मैं उदाहरण बनया हूँ सबसे पहला तो। हार्ट पेशेंट था मैं। हार्ट के मरीज थे? हाँ, शुगर, शुगर हो गई थी? गोड्या में भी दर्द रहने लग गया था। धन्नू गोड्या में दर्द? हाँ, कुछ भी नहीं। और डिस्क प्रॉब्लम थी, हार्ट को डिस्क प्रॉब्लम मोटरसाइकिल नू बैठा करता मैं लैटरिन। या तो मोटरसाइकिल चलाया तो हो जाया करेगा? नहीं 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 नहीं। अब भाई साहब देखिए कितना टाइट शरीर है, एक बालक इनका देखिए गिला गिला पा होगा। मतलब दोबारा जवान हो गया अब इस घर में? यस, सच्चाई है, रियल है भाई साहब, बात है। और इतना हौसला है मेरा उरे रहने में
इतना हौसला है तो पूछे मैं क्या बताऊं। एक और बात, आपने एक आपकी कोठी दिखाई, लाखों रुपए की कोठी है, वो छोड़ का पूरा है, तो ये कोई बिजनेस तो नहीं आपका? वह बिजनेस प्रमोट करने का चक्कर में आपने ही सारा नहीं, मैं किसी से कोई पैसे ही नहीं लिए। मैंने आज तक पैसे नहीं लिए, दुआई बता देता हूँ किसको, मैं किसी से पैसे नहीं लेता। आपने 3 कमरे बनाए, कितनी ईंट लग जाएगी इसमें आपकी? ये जो इसमें पाउडर टोटल की इसमें 3,000 तो लग ली। 3,000 लगी, आगे मैं और मेरे पास थोड़ी बहुत ये कच्ची पक्की ईंट और लगा ली। और मतलब जो आगे पुरानी- तैयार नहीं थी मेरे पास, अच्छा, तैयार नहीं थी। थोड़ी मजबूती खातर भी थोड़ी घनी और हाँ, लगी। लैट्रिन बाथरूम में तो मैंने लगानी पड़ी क्योंकि पानी लगेगा। हाँ, लैट्रिन बाथरूम में लगानी पड़ी। जो दूसरा किसी ने अपना मकान बनाना हो या आप ईंट लेनी हो, हाँ, तो उसका केस समाधान रहो जी। उसका हम करीब 1 महीने के बाद हम उसको ईंट देंगे। अच्छा जी। हमें पैसा नहीं कमाना, हमें जिंदगी आने वाली पीढ़ी को सुधारना है, उनकी जिंदगी बनानी है। और हमारे गौ माताएं हैं जो, उनके थोड़ी बहुत बचत हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए हमारी गायें। कि इनका गोबर इतना कीमती है, फ्री में दोगे ईंट? क्या नो, पैसे लेंगे, पैसे लोगे? गौशाला में जाएगा। गौशाला मतलब 50% 50% उसका गौशाला में मतलब जाएगा। 1000 की ईंट है जी, 1000 5 है आपके, 5 है गौशाला की। मेरे नहीं, मुझे तो पेट पालने के लिए चाहिए कुछ। हाँ, वैसे 5 रुपये तो कोई बड़ी बात तो नहीं। हाँ, 50% वहां जाएगा, और क्योंकि गाय से हम वहां से गोबर ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं। देखो वो तो हो सके तो मैं उसके 100 का 100 दे दूं उधर। तो आज समय विज्ञान का है, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, हर रोग जो है दवाई तक ही ठीक होने लग रहा है। लोगों का विश्वास भी दवाई पे है। जी। सिर दर्द हो जाए तो दवाई लेने जावा, ना कि नुआओगे भाई फलाना का मकान बन रहा है उसमें 1 घंटा सोया उसका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो उन लोगों ने क्या कहना चाहोगे? मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज्यादा विज्ञापनों पे ना जाएं, एक बार पुरानी पद्धति में रहने की कोशिश करें। सिर दर्द है कोई बड़ी बात नहीं है, पानी पियो ज्यादा, उसके बाद उल्टी घेर दो, सिर दर्द खत्म है। वो तो पेट की दिक्कत है, वो सिर में जाएगा बोल रहा है। हाँ, गैस बन जाती है ना। हाँ, तो ये इलाज है। हमारे वैद्य जी हैं प्रवीण जी और दलशेर आर्य साहब, उनका सहयोग बहुत है मेरे साथ में। और गिरीश जैन जो हमारे प्रधान तो जी ये हैं। सारा तो आपने तामझाम बनाया, तो कड़ैत है मतलब कड़ैत आपका माथा ठनकिया भाई, तो गोड्या में भी दर्द हो गया, शुगर भी होगी, भी उठ गए। मैं गुजरात में गया था। कद गए थे जी? 5-6 साल पहले गया था। राजस्थान में भी गया था, वेस्ट बंगाल में भी गया था। दिल में आती थी फिर भूल जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक एक दिन दिन में निकरण के गए थे राजस्थान, बंगाल और गुजरात घूमने के लिए। शौक है मेरा। रोड के देखे आपने? और देखा यूए देसी गोबर मोल, गले लिप रखा, देसी और मोल। उनके बालक जाडे में कच्ची कच्ची बटे भाजन लगे रे, रेते उसमें फरस पे, कोई दिक्कत नहीं उनके। अपना वाले भी बात जनता है। भाजे तो मैं तो फिर उस पर भाजे है नहीं, बीमार भी तो होंगे। मैं टैला पे भाजेंगे तो टाइल छोड़ का ही भी इस देसी से जुगाड़ भाई पाना इस पड़ेगा, पे आ गया मैं तो। जिस स्वस्थ रहना है। हाँ, शायद एक कोठा में भी मकान बन गया। इसी चीज का हाँ जी, आपकी प्रेरणा के बाद नहीं, मिला पहले वो उन्होंने अपने बना तरीका- रखा था पहले ही मेरे से। ईंट भी हैं कि नहीं। लिपाई लिपाई है? ईंट ये बनी ईंट ये को नहीं। बस लिपाई लिपाई देसी हाँ, है। ये 2 ईंट में आप देख रहे थे, ये पंचगव्य से बनेंगी। कैसे जी? गाय, भाई काउडंक ठीक है जी। एंड चूना, चलिए, लोबान, गुगल और सतावर, इन चीजों को मिलाकर ये तो बनाओगे। बहुत जरूरी हैं। अच्छा जी। और बाकी जैसे तपेदिक है, खुजली है, हाँ, उनके लिए हर चीज की अलग अलग सीटें बनेंगी। ये नहीं कि एक ही नुस्खा से बनेगी, अच्छा। वो हमारे वैद्य जी बताएंगे। फिर ये तो एक बात बताओ जी, घर में देखो एक आधा आदमी मरीज पावा है खुजली का, तो इसके लिए तो आपको इसी व्यवस्था भी करनी पड़ सके भविष्य में भाई। जो रोगी हैं वह एक हफ्ता इस मकान में रहो, वह खैज वाले हैं इसमें रहो, बुखार वाले इसमें रहो, शुगर है तो इसमें रहो। आपकी बात सही है। वो अगर परमात्मा ने सुख चाहा क्योंकि तो घर तो देखो बन नहीं सकता। नहीं बन सकता। वो गौशाला में हो सकता है ऐसा प्रोसीजर। जैन साहब से बात करेंगे और वहाँ पे 5-10 ऐसे कमरे बनाएंगे ताकि हमारी गौशाला को भी आमदनी हो बिल्कुल। और स्वस्थ हो जाए पूरा हरियाणा, पूरा भारत। हाँ, जो गौ सेवा की बात है वो इस तरीके से पूरी हो सके। हाँ, हाँ, ताकि वहाँ से वो जो भी डोनेट दे के जाएं गौशाला में काम आए, बहुत अच्छा लगेगा यार। तो चलो ये आपने पद्धति आपकी पूरी बताई। आप पड़ोसी हो जिनके? हाँ, अच्छा, एक इनका कौन पूछते हैं? ये इनके पड़ोसी हैं। क्या नाम है जी आपका? राजकुमार।
तो इनका कहना है कि मैं 10 बजे उठा करदारी, मैं 5 बजे उठ लिया। बिल्कुल ये सही बात है। बीमारी है जो बताई इनने सारी थी। बिल्कुल थी। वो तो नहीं गंदे आप। ना ना ना, हूँ क्यों कहूँगे, हमने देखा है यार। अच्छा। हार्ट फाइल भी था इसका, सारा सौदा हमने जई भी यो बिल्कुल लैटरिन भी ऐसे तैयार था ये। अच्छा। हाँ ये भी देख ले, भी तेरे सामने खड़े हैं। सारा कुछ बदल दिया। बढ़िया सब। हमने तो कभी देखता है कई दिन ईसा तो नहीं था पहला, नशे पते करे ना 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 नशे पते तो ईब देख कर दे ही पहला कौन कराया था यार बताऊं। मतलब ये बात में इतनी हाँ जान है, इतनी कुछ भी कर लो, कुछ भी कर सके। हाँ ये तो कान में कुछ है सही है। ऐसा काम दोबारा तो छोटे हैं। मेरे से बड़ा अच्छा। ये हाँ, टीन, बूढ़े लगो। ये टीन है नहीं, हाँ। ये टीन ना लोगो यू बेसंगो में आओ कोई वन टेंशन इसका। आप भी काम किए भाई साहब? हाँ मैं लिपाई लिपाई करा है? हाँ करी है पहले ऐसी लिपाई करी? हाँ हाँ पहला करी भी करी है? करी पहला भाई साहब पहला तो लुगाई लिपया करती थी। ना करी है। यू तो गल्ला लगा है। मैं तो मसाला मुसला बनाई दी हूँ, पर ये ऐसा है नहीं, यो बनाए रखा है ये नाम है कालू। कालू मिस्त्री है। हाँ मिस्त्री हुआ। हाँ मिस्त्री। हाँ। तो भाई ये देखो गांव का व्यक्ति था, इसने बताया है, और जो इन्होंने बताया कि मेरे ये दर्द थे वो थे। तो ये बाथरूम है जी, ये लैटरिन बाथरूम है, दोनों तरफ दरवाजे हैं। इसमें ईंटें जो है पक्की यूज की है, क्योंकि यहाँ पर पानी का इस्तेमाल होगा बार बार, और पानी से ये लगातार खराब ना हो, या इसकी जो लिपाई है वो खराब ना हो, इसके लिए ये किया गया। लेकिन ये ईंटें हैं, तो एक बार फिर आपको वो ईंटें दिखाएंगे। तो ये देखिए कुछ ईंटें हैं, और सिर्फ एक ईंट नहीं, एक ये ईंट है, एक ये ईंट रही भाई। ये सूखी गैस पे रखो, सूखी गैस पर ये जला के दिखाऊंगा। जो शुरू में वीडियो में आपको बताया था कि ईंट को पानी में आपको डुबो के दिखाया, और अब गैस पे रखेंगे, ये जलती है या ना जलती है, या किसी प्रकार का कोई। तो ये रही इनकी देसी रसोई, ये रसोई है जी। यार तो देसी को नहीं, इसमें तो भाई मजबूरी हो रही है, थोड़ा बहुत डर भी लागे लुगाइयां तो ज्यादा गैस से नहीं तो चूल्हा रहा उड़न है। अच्छा चल पड़े जी। हाँ? तो आप जितने साथी जुड़े हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पास से दिखाइए एक बार। तो ये सिलेंडर का जो चूल्हा है वो ऑन कर दिया है, और ये वो ईंट है, आप देख सकते हैं इसका वजन, और ये रख दी इस पे, ठीक है जी। और एक बार फिर करीब से आप देख सकते हैं जो सिलेंडर, कोई धुआं नहीं, कोई ओ नहीं, और देखा थोड़ी घड़ी कोई फर्क नहीं पड़े। बे थोड़ी और आन देखांगे, इतना इंता बात कराएं। और जितने दावे इन व्यक्ति ने किए हैं, क्या नाम बताया जी आपका, दोबारा बताइए। रमेश सुनार यानी कि रमेश सोनी, निवासी कापड़ो, हिसार जिले का गांव है। तो इन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया है, और ये देखिए किसी प्रकार का कोई धुआं नहीं, थोड़ी थोड़ी काली ये जरूर होगी हैं, और काली तो जो भी इस पे रखोगे इनका चूल्हा थोड़ा खराब होगा, इस कर ना होगी हो। तो आप देख सकते हैं कितनी यूनिक ये टेक्निक है, और जो प्राचीन हमारा देश होता था, जब विश्व गुरु के नाम से हमारे देश को जानते थे, उसी का ये उदाहरण है। और फिर से, लेकिन प्राचीन पद्धति में भी ऐसी ईंटें देखने को नहीं मिली थी जो ईंटें इनने बनाई है। तो इस व्यक्ति की जो भी बातें हैं, जो भी चीजें, जो भी उदाहरण, जो भी केमिकल और जो भी चीजें आपने बताई है, कितने वो विश्वास के लाए हैं, कितने पात्र हैं, कितने सही हैं। तो आशा है आप सभी साथी तस्वीरों को शेयर करते हुए इस व्यक्ति ने जो कारनामा किया है उसको भी हौसला बढ़ाते हुए आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देंगे। और जहां ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कोई रोगी ना मिला है, कि हर रोग के पेशेंट के लिए ये ईंटें अलग अलग तरीके से बनेगी, और जो भी इन ईंटों के घर में रहेगा उस बीमारी से संबंधित तो उसका इलाज संभव होगा। ऐसी बात है जी? जी पक्की बात है? बिल्कुल पक्की, 100%। मैं तो देखो, जब मैं ठीक हो गया तो और क्यों नहीं उन लोग होंगे। गाँव वाले ने मैंने बताया भी दिया। प्रैक्टिकल करिए मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ। तो सारा मतलब देसी पाना पड़ेगा, जैसे आना पड़ेगा। रेडिएशन देखो ना आप टावर की कितनी है, अंदर आप जाओगे पूरा मकान बनने के बाद आपका फोन है ना काम नहीं करेगा, मतलब उरे हाँ, जैमर लग जाएगा। बिल्कुल दीवार काम करेगा। हाँ जी, दीवार खड़ी कर दी, रेडिएशन नहीं आएंगी। अच्छा एक बार उठना है जी, एक बात और बताओ। मैं आज बताओ जी। भाई साहब ये जो आदमी है जो अपने ये मकान बना रहा है, अच्छा सुरेश, ये रमेश, रमेश, हाँ रमेश सोनी है, जो इसने मशीन ले लिया अपना घर रखी है, उन मशीनों से भी कोई काम नहीं चलिया। नू तो नहीं होगा, मशीन का इलाज हो गया और नाम इसका ना 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 ना, वहाँ तो बंद करके गेट दी थी जमा बिल्कुल हो, तो फिर कम से कम भी 1.5-2 साल होगी। नहीं पास फिर होया इसका सिस्टम उड़ाना आया नहीं, ये घूम घाम के आया बाहर, कड़िया राजस्थान में गया, कड़िया और गया है, घूम के आती कड़िया देखा है, तो इतनी फिर आएगा नहीं प्रोग्राम पे। फिर मतलब इसी तो पूरा काम
जान लग गया वो। जान के भाई साहब इस आज तो बहुत किस कम। तौर पर जाना है? एक तो पागल सा कह देख रहे हैं 6-7 महीने हैं? ना ना कोई पागल नहीं क्योंकि है। ये जो अड़बड़े है काम लाग जा कर करना उन्हें पागल हो तो। ना 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 उनमें कौन ही हो कहते कौन तो है फिर ये उन बताना है नहीं भाई चलो बिल्कुल। जो वैज्ञानिक होगा वो पागल ही होगा सारे। ले बाप नहीं हुआ तो उसकी सोच तो है आपने के भी बताया पागल है कुकर आपन फिर तो बढ़िया आपने लग नहीं सोचा भाई वो मकान बना रहे कि में अपन तो गलत लग रही है भाई साहब ये जो अपना लगती कंध है जो अपन की में इसमें वो दिखेगी नहीं तो आप अभी बना के ना देख फोड़ लेंगे अपन ने बना के देख लेंगे ना फोड़ लेंगे नहीं बना ही लेंगे अपन खाली पड़ा जो मकान है उसमें बना जमाने लेंगे सिर्फ आएगी जब बैठ लेंगे आड़ा कर देंगे। तो भाई गांव के लोग हैं और इन्होंने बताया बहुत से बीमारियों से ग्रस्त थे लेकिन अब इनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। तो सबसे बड़ा उदाहरण नरेश जी खुद बने हैं। रमेश जी रमेश सोनी जी खुद बने हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है और जब व्यक्ति खुद उदाहरण बन जाता है दूसरे को उदाहरण देने नहीं पड़ते तो अपने आप में वो व्यक्ति कामयाब होता है। जो रास्ता उन्होंने अपनाया है कहीं ना कहीं वो एक अच्छी मंजिल की ओर जा रहा है और अब मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और ये बढ़े भी हैं। अपने स्तर पर इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है लेकिन अब इनका आगे लोगों के प्रति क्या भाव है वो। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि आलीशान कोठी जो है इन्हीं की है, इन्हीं का मकान है और चारों तरफ टाइल से ढका हुआ है। चारों तरफ टाइल जी चारों तरफ से। तो अब आम आदमी को क्या कहना चाहोगे जी? लास्ट संदेश इस वीडियो के माध्यम से। आपने अपने आप को तो ठीक कर लिया। मैं सभी दर्शकों से और बीमार भाइयों से ये कहता हूँ कि कम से कम अपने ऊपर छत पे बनवा लो। लाइट वेट की ईंटें हैं, वजन नहीं पड़ेगा, आप स्वस्थ होंगे। पूरा मकान को तोड़ के ऐसा ही बनाएंगे, कम से कम पैसा भी कम लगेगा। छोटा बनवा लो, तो एक कमरा बनवा लो जहाँ पे आप सो सको। और वो भी नहीं कर सकते, हम एक प्लेट बनाएंगे 4x4 की, कुर्सी पे बैठो और उस प्लेटों के ऊपर आप पाँव रखो, चाय पियो, अखबार पढ़ो। उससे भी मैं लिख के दे सकता हूँ, उसको कुछ न कुछ एनर्जी मिलेगी। काऊ डंक की जो बनेगी प्लेट, आप उस पर बैठ के चाय पियो, कुछ भी करो, आसन कर सकते हो आप, उससे भी शांति मिलेगी, दिमाग में शांति मिलेगी। अब तो है योग हो गया और वो हो गया लेकिन उस तट आप नहीं जो कारोबार जमा दिया नहीं ये तो बिल्कुल। उसके बाद तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि अगर आप बड़ा मकान नहीं बनवा सकते तो अपने घर में एक कमरा तैयार करवा सकते हैं जिसकी लागत भी बहुत कम होगी। और जो कमरे सामान्य रूप से हमारे घरों में बनते हैं 3 से 4 लाख रुपए लग जाते हैं तो ये इस पे कितनी लागत आ जाएगी जी? एक कमरा पे हाँ जी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में पूरा तैयार हो जाओगा। तो ये कमरा 1 लाख में तैयार होगा। तो आप जितने साथी जुड़े तस्वीरों को शेयर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जो कारनामा इन्होंने किया है क्या वो कारनामा आपने कहीं देखा है तो वो भी हमें बताएं क्योंकि दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी साथी जुड़े, आप सभी का धन्यवाद।